मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 10 बजे रात। पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया में आज दिन भर क्या रहा खास, रात के इस एक बुलेटिन में आप तक पूरा अपडेट इसके जरिए पहुंचाएंगे। विश्व कप 2023 में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को पटखनी दी है, वो भी पूरे 7 विकेट से। और अब पॉइंट्स टेबल में अफगानिस्तान सभी को चौंकाते हुए 5वें स्थान पर जा पहुंचा है। तो आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला, और शुरू से ही अफगानिस्तान की टीम दबदबा बरकरार रखी हुई थी। और उसके बाद अब देखिए, अब खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है, वो भी 7 विकेटों से। पॉइंट टेबल में अब अफगानिस्तान की टीम 5वें स्थान पर जा पहुंची है। तो 2023 विश्व कप उलटफेर के लिए याद किया जाएगा। कई बड़ी और मजबूत टीमें इस बार उलटफेर का शिकार हुई, जैसे कि इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंड हो। और अब देखिए, इसमें जो नया नाम जुड़ गया है वो श्रीलंका का। अफगानिस्तान ने 7 विकेटों से श्रीलंका को हरा दिया है। और आइए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। लोरमी से बड़ी खबर आपको बता दें, JCCG ने शिकायत की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से। मनीष त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नामांकन फॉर्म A और फॉर्म B में साजिश करने को लेकर शिकायत की गई है। JCCG ने मनीष त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। JCCG अध्यक्ष के हस्ताक्षर फर्जी बताए गए हैं और सील भी करने का आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक के बाद एक निर्वाचन अधिकारी के पास कई शिकायतें जा रही हैं। और अब ये ताजा मामला लोरमी का है, जहां पर JCCG ने मनीष त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति की शिकायत की है कि वो JCCG के अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं और सील भी लगा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मनीष त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की गई है। सौरभ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट, कुछ पता चल पाया गया कि आखिर ये मनीष त्रिपाठी है कौन और किस तरह की साजिश रच रहे हैं? देखिए, इस पे अधिकृत तौर पे तो जिस तरह की शिकायत की गई है, उसमें मनीष त्रिपाठी कौन है इस बात का उल्लेख उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने भी जो है नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि किसी मनीष त्रिपाठी के द्वारा जो है उनके जो है B फॉर्म और A फॉर्म में जो है गलत तरीके से महासचिव और पार्टी के अध्यक्ष का जो है साइन करके जमा किया गया है। तो इसी बात की शिकायत जो है निर्वाचन आयोग से जो है की गई है अमित जोगी की पार्टी की ओर से, और इस मामले में उन्होंने कार्रवाई की भी मांग की है। सौरभ, एक ये लेटर हमें नजर आ रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि मनीष त्रिपाठी ने JCCG के अध्यक्ष का फर्जी हस्ताक्षर किया है। तो ये लेटर किस चीज से जुड़ा हुआ है, क्या इसकी जानकारी है कुछ? देखिए, बता दूं कि जनता कांग्रेस जोगी छत्तीसगढ़ के द्वारा लोरमी विधानसभा सीट से जो है सागर सिंह बैस को अधिकृत जो है उम्मीदवार बनाया गया है। और लोरमी सीट से ही उन्हीं की पार्टी के जो विधानसभा प्रभारी हैं मनीष त्रिपाठी, जो कि नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार इलाके में उनकी पार्टी की ओर से सक्रिय थे, वो भी दावेदारी कर रहे थे। और दोनों की ओर से जो है यहाँ पर नामांकन फॉर्म जो है जमा किया गया है। तो बता दूं कि मनीष त्रिपाठी के नामांकन फॉर्म जब जमा किए तो उस दौरान जो है पार्टी के अमित जोगी की जो पार्टी है JCCG के, उनके केंद्रीय चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं तिलक राम देवांगन, वो अधिकृत प्रत्याशी की जगह मनीष त्रिपाठी के नामांकन फॉर्म के रैली में शामिल हुए थे। तो फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जो है ये जो फॉर्म जो जमा किया गया है उसमें यही मनीष त्रिपाठी है कि कोई अन्य मनीष त्रिपाठी, क्योंकि उसमें जो शिकायत की गई है उसमें उनके पद का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, शिकायत कर दी गई है, अब देखते हैं अब मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको सीधी लिए चलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल ने चेतावनी दी है। अजय सिंह राहुल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है और क्षेत्रीय भाषा बघेली में जनता को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने कहा है कि जनता को डरा धमकाकर वोट मांगने वालों की खैर नहीं है। मैं सीधा इंसान नहीं हूं, गुस्सा आने पर कुछ भी हो सकता है। चकडोर सभा में अजय सिंह राहुल बोले और वायरल वीडियो की IBC 24 पुष्टि नहीं करता। हनुमानगढ़ के यदि यमेर से लोगन का गरीब लोगन को परेशान करा के और धमकी दे के काम करावे चाह
हम दिखाई बहुत सी साध हैं, लेकिन भुगटी संजय तो भाई गड़बड़ हो जाए हो बता दे बता दिया उनको मनाई धारण रहा है। तो इस बार बिंद के रीवा की चुरहट से अजय सिंह चुनावी मैदान में और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बघेली में ही सभी को चेतावनी भी दी है। आगे बढ़ते हैं, हरदा का रुख करेंगे। बदमाश ने युवक को गोली मारी है, पुरानी रंजिश को लेकर के ये गोली चलाई गई है। गोली युवक के पैर में जा लगी है। बताया जा रहा है कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाने से 500 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अब रुक करते हैं रतलाम का। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 कंटेनर से 1100 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बिलपांक पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग रतलाम से आपको बता रहे हैं, जब्त अवैध शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और अब रुक करते हैं अंबिकापुर का। सड़क हादसे की खबर मिल रही है। बेकाबू कार यहां आफत बन गई। कार ड्राइवर ने 3 से 4 लोगों को टक्कर मारी। शहर के व्यस्ततम इलाके में ड्राइवर ने अपना आपा खो दिया। कार ड्राइवर को मिर्गी का दौरा आया था और शहर के सदर रोड की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां बेकाबू कार आफत बन गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक मिर्गी का दौरा आया, आपा वो अपना खो बैठे और उसके बाद 3 से 4 लोगों को उन्होंने टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और आप देख सकते हैं इस गली को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना व्यस्ततम ये इलाका है और ऐसे में ये गाड़ी यहाँ पर बेकाबू रफ्तार में दौड़ती हुई नजर आई। और अब रुक करते हैं इंदौर का। रीगल टॉकीज में एक बार फिर से आग लग गई है। बंद पड़े रीगल टॉकीज में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बंद टॉकीज में आग लगने के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। तुकोगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें इंदौर के रीगल टॉकीज की, जो बीते कई अरसों से बंद है, लेकिन बार बार इस टॉकीज में आग लगती आई है। ऐसे में अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि बार बार आगजनी होती है रीगल टॉकीज में। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है समय रहते, लेकिन सवाल यही कि आखिर बंद पड़ी इस टॉकीज में बार बार आग क्यों लगती है। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आग का गुबार, धुएं का गुबार आपको दूर से ही नजर आ रहा है। तुकोगंज थाना पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, रीगल टॉकीज में एक बार फिर आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काफी कुछ सामान अभी भी रीगल टॉकीज में रखा हुआ है, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। बंद टॉकीज में आग लगने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर बार बार रीगल टॉकीज में आग क्यों लगती है और कैसे। और अब रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी अब ईडी ने नोटिस भेज दिया है। शराब घोटाले मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, उनके खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों पर शराब घोटाले के बाद गाज गिरी है। कई लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं और अब ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी तलब किया है। 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अब छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल का रुख करते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में सभा को संबोधित कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ और बिलासपुर जिले में कांग्रेस के पक्ष में सभा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए
मेहतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। बलरामपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर तक रुककर अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोगों का रुझान है, उससे तय है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार है, 1 से 2 दिनों में जनता के बीच आ जाएगा। दौरा करने के बाद समझ में आ गया छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब कहीं कोई शंका नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। हमारा घोषणा पत्र तैयार हो गया है और 2-3 दिन के अंदर इसको डिक्लेयर करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी मालवा में एक जनसभा को आज संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा को प्रदेश में जीत दिलाने की बात कही। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला के जय वीरू वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि जय और वीरू तो जेल आए थे, ये कहां से आ गए हैं। कमलनाथ ने 15 महीने में प्रदेश की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, कांग्रेस फिर आई तो योजना फिर बंद कर देगी। और हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे जिले के रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ दिग्विजय नहीं है, जय और वीरू है, जय और वीरू। तो जय और वीरू तो जेल से छूट के आए थे। 1.25 साल इनकी सरकार आई, मेरे प्रदेश को तबाह कर दिया। बहनों और भाइयों, एक ईंट नहीं लगाई विकास की, एक ईंट। सारे विकास के काम ठप कर दिए। एमपी चुनाव में लगातार बढ़ती प्याज की कीमतों से कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। कांग्रेस अब प्याज की कीमतों को लेकर बीजेपी से जवाब मांग रही है और चुनाव प्रचार में महंगाई के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण ही प्याज की कीमत आज 80 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। इधर बीजेपी से मौसम आधारित फसल बताकर कांग्रेस पर मुद्दा विहीन सियासत करने का आरोप लगा रही है। कभी हमारा किसान 2 रुपये वाली प्याज की मजबूर होकर फेंक रहा होता है बोरी, कभी हमारे जो जनता है, आम नागरिक, उसको व्यापारियों से महंगी महंगी प्याज खरीदनी पड़ती है। भाजपा के कौन दलाल बैठे हुए हैं ये व्यापारियों के भेष में, जो प्याज की बम्पर खरीदारी करके और स्टॉक करके और उसको फिर डिमांड सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज की तारीख में महंगाई ने जिस तरह से लोगों की कमर तोड़ी है, उस पर जवाब देने का दम नहीं है भाजपा के पास। देखिए, प्याज मुझे लगता है ये प्राकृतिक फसलों पर डिपेंड करता है कि कई बार प्राकृतिक रूप से उसमें कम फसल होती है, कम उसका आयात होता है या निर्यात में स्थिति अलग होती है, तो कई बार वो रेट कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन सरकार ने हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान दिया और अंकुश लगाने का काम किया। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा बचा नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे आप देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।